तो जैसा कि आप लोग क्लास 10th का यानी कि मैट्रिक का जो आप लोग फाइनल एग्जाम प्यारे बच्चों 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है ना सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। बच्चों बता दें आप लोगों का जो सोशल साइंस का एग्जाम होगा 20 फरवरी के दिन होगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आप लोगों का एग्जाम 20 फरवरी के दिन होगा, तो इस वीडियो को आप लोग ना पूरा देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चन बताने वाले हैं आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन टकराएगा, ठीक है ना। तो आइए देखिए, प्रथम पाली के लिए विषय कोड आपका जो ना 111 रहेगा, सेकंड पाली के लिए 211 रहेगा, 140 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, अब 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 40 बनाना है, 2 घंटा 45 मिनट का टाइम मिलेगा, 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों इस क्लास को हम लोग जल्दी से। आप लोग ना वीडियो को एक बार लाइक कर लेना और वीडियो को जो ना शेयर कर लेना सभी दोस्तों में बच्चों, और चैनल को आप लोग भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि आपका सामने इस चैनल पे डेली जो है ना 6 बजे क्लास आपका चलता है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया है कि यहाँ पर देखिएगा, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। तो हिंद चीन में कोलोन जो कहा जाता था, ये कहा जाता था फ्रांसीसी राजनिकों को और जो ना नागरिकों को। राइट आंसर सी होगा। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, बिस्मार्क का संबंध नहीं है, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है युद्ध और शांति यानी कि वॉर एंड पीस की पुस्तक किसने लिखी थी। तो याद रखिएगा टॉलस्टॉय ने लिखा था। राइट आंसर सी परफेक्ट होगा। अगला है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा 1929 में। राइट आंसर आप लोग सी नंबर को याद रखेंगे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 5 का आंसर हमारा बी होगा, डी होगा 1920 में। राइट आंसर आप लोग डी नंबर याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन छठा कि भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है। तो 6 का आंसर आप लोग यहाँ पे सी नंबर को याद रखेंगे, विलियम जन वेटिंग। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे राइट होगा। अगला है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था। तो दांडी चुना था। दांडी कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। ऑप्शन बी नंबर याद रखिएगा। अगला है बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो 8 का आंसर आप लोग यहाँ पर सी नंबर याद रखेंगे 1905 में। राइट आंसर सी होगा। गोलगढ़ का निर्माण कब हुआ था। तो याद रखिएगा गोलगढ़ का निर्माण हुआ था 1786 ईस्वी में। राइट आंसर सी होगा। गोलगढ़ कहाँ पे पड़ता है प्यारे बच्चों। तो गोलगढ़ जो है ना पटना में पड़ता है, आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है। पटना बिहार की राजधानी पटना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और देखिए गोलघर का निर्माण क्यों कराया गया था। तो बच्चों ये भी याद रखिएगा, अनाज रखने के लिए, ठीक है। अनाज रखने के लिए। और गोलघर किसने बनाया था प्यारे बच्चों। तो ये भी याद रखिएगा, गोलघर का निर्माण जो है अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था अनाज रखने के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छप जाएगा। अगला है लाउल के लालो इस्पात उद्योग है कहाँ पे। तो बिल्कुल याद रखिएगा 10 का आंसर हमारा हो जाएगा इन यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, हमारा जगह जो है ना यहाँ पर बोला कि लाउल के लालो इस्पात रो इस्पात जो है ना उद्योग कहाँ पे है। तो बच्चों मैंने बताया ऑप्शन हो जाएगा ओडिशा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो बोला कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है। तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा, एक तो हमारा यहाँ पर डास कैपिटल होगा, दूसरा कम्युनिस्ट जो ना मैनिफेस्टो हो जाएगा। डी नंबर यहाँ पे परफेक्ट होगा। अगला है भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में दी गई है। तो ये दिया गया है राज्यसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में ना। तो सी नंबर यहाँ पर याद रखिएगा। अगला है हमारा कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 5 वर्षों का। राइट आंसर बी नंबर याद रखिएगा। भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। तो याद रखिएगा ये करता है चुनाव आयोग। राइट आंसर डी होगा। अगला बोला कि झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था बच्चों। तो ये क्या गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। राइट आंसर सी परफेक्ट होगा। अगला है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया। तो टोटल 22 भाषाओं को। आप लोग यहाँ पर बी नंबर को याद रखिएगा। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो यहाँ पर संघीय और संसदीय है। राइट आंसर हमारा बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 18, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था। तो मद्रास यानी कि चेन्नई में। राइट आंसर आप लोग बी नंबर को याद रखेंगे। अगला भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। तो 18 साल। राइट आंसर सी परफेक्ट होगा। अगला है कोलकाता का प्राण किसे कहा जाता है। तो मतलब लोकतंत्र का प्लान किसे कहा जाता है। तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। तो रबी फसल हमारा यहाँ पर आप हो जाएगा, नोट करेंगे, ये हमारा गेहूं हो जाएगा, ठीक है ना। एक इसका देख लीजिए, गेहूं होगा नहीं, गेहूं होगा, ठीक है, गेहूं ये होगा। अगला देख लीजिएगा। अगला है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो ये हाजीपुर में होगा। 22 का सी नंबर याद रखेंगे। अगला है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कोसी नदी को। आप लोग बी नंबर को याद रखेंगे।
रखेंगे 23 नंबर का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खनिजों में निम्नलिखित खनिजों में गोंडरामा किससे संबंधित है? तो 24 का याद रखेंगे, ये हमारा बी हो जाएगा अवरक। आप लोग बी नंबर को बिल्कुल ही याद रखिएगा। अगला है निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित हमारा सीमेंट नहीं होगा, डी नंबर को ध्यान रखिएगा। लो अयस्क क्या है? तो लो अयस्क हमारा हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। आप लोग बी नंबर को 26 नंबर का याद रखेंगे। अगला है प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो 27 का ये हो जाएगा यूरेनियम के साथ। आप लोग ए नंबर को ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र होगा? तो ये हो जाएगा हमारा तारापुर, 28 का आप लोग ये नंबर को याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित उद्योगों में कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? तो ये बोकारो लो इस्पात हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग सी नंबर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन को जब देखेंगे बच्चों तो हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है 30 फाल्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो 30 का आ जाएगा बी नंबर, पश्चिम बंगाल में। आप लोग बी नंबर को ध्यान रखिएगा। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? तो ये पटना में हो जाएगा, बी नंबर याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है हम लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है जेनेवा में। आप लोग 32 का ए नंबर याद रखेंगे। अगला है महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम क्या है? तो 33 का बी सी हो जाएगा सुनामी। आप लोग सी नंबर को याद रखिएगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो ये सेवा क्षेत्र हो जाएगा, डी नंबर याद रखेंगे। अगला है कि जो ना सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग जो ना रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किस में होता है? तो 35 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर संसाधनों की खोज के लिए, सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अगला है मानव जनित आपदा क्या है बच्चों? तो 36 का यहाँ पर आप लोग सी नंबर को याद रखेंगे, आतंकवाद हो जाएगा। अगला है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा 15 मार्च 1950 को किया गया था। 37 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब देखेंगे 38 को, तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो बम्बई को, मुंबई को ऑप्शन ए होगा। आर्थिक विकास किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा किससे हो जाएगा? एक तो हो जाएगा परिमाणात्मक परिवर्तन से और साथ में गुणात्मक परिवर्तन। ऑप्शन डी में सी में दिया, ए भी दोनों, तो सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना? तो याद रखिएगा 1986 में। राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बी नंबर को याद रखेंगे। अगला निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा राष्ट्रीयकरण, ठीक है ना। राइट आंसर आप लोग यहाँ पर जो है बच्चों निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, तो बिल्कुल ऑप्शन सी ही होगा, ठीक है। अगला है कि भारत में करेंसी जारी कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन सी नंबर याद रखिएगा। अगला किसने कहा मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो ये कहना था, किनका कहना था? तो बिल्कुल ये हो जाएगा हार्टले विडर्स का कहना था, डी नंबर आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है, राइट आंसर डी याद रखिएगा। अगला है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भारत की हमसे पूछा ना, तो भारत की क्या हो जाएगी? मिश्रित। अगर आपसे अमेरिका का पूछ दिया जाए तब आप क्या टिक मारोगे बताओ? एक तो अमेरिका का आप लोगों से पूछ दिया जाएगा, साथ में आपसे चाइना का यानी चीन का भी पूछ दिया जा सकता है। तो देखो बताता हूँ, अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था पूछेगा ना कभी, अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था कभी भी पूछे ना, तो बिल्कुल टिक मारिएगा पूंजीवादी में। क्या हो जाएगा? पूंजीवादी में। चाइना का कभी भी आर्थिक व्यवस्था पूछे ना, तो क्या टिक मारिएगा? तो टिक मारिएगा समाजवादी में। तो समाजवादी चाइना में है और अमेरिका में पूंजीवादी, और भारत में जो है मिश्रित, ध्यान रखिएगा। अगला है कि विकासशील देशों का कार्यशील जनसंख्या अधिकांशता संलग्न किसमें हो जाएगा? तो अधिकांश जो है ना बच्चों, ये हो जाएगा हमारा अधिकांश बोला है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? बिल्कुल देखिएगा ये हमारा कृषि क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल हमारा ये कृषि नहीं होगा बल्कि सेवा क्षेत्र हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सी नंबर याद रखिएगा। अगला है निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बिल्कुल बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारा जो इसमें हो जाएगा फोर्स मोटर, सैमसंग और कोको कोला, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला है निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग खिलौना उद्योग हो जाएगा, सी नंबर को याद रखेंगे। अगला है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित कहाँ पे है? तो बिल्कुल ये हमारा हो जाएगा डिगबोई में। आप लोग सी नंबर को याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा लोक कल्याण पे, ठीक है ना। डी नंबर को याद रखिएगा। अगला हमारा हो जाएगा भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिल्कुल ये हो जाएगा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा, ठीक है। और भारत के योजना आयोग के पर अध्यक्ष कौन होते हैं बच्चे? अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री होते हैं बच्चों, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नरेगा
के नाम से, नरेगा के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है? तो ये हो जाएगा मनमोहन सिंह का। ये नंबर को आप लोग याद रखिएगा। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा की बात करेंगे ना तो गोवा का हो जाएगा। अगला है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अल्पकाल का। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो ये हमारा हो जाएगा, ये क्या कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा नागरिक सेवाएं, ऑप्शन डी होगा। अगला है हमारा खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 1 मार्क का ISI। तो ये हमारा हो जाएगा 1 मार्क का, बिल्कुल सी नंबर आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकांट से हुई है? तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा? तो ये हमारा हो जाएगा सोन नदी, कोसी नदी, कौन सा होगा? तो बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिएगा बच्चों। तो बच्चों ये हमारा जगह कोसी नदी, आप लोग बी नंबर को याद रखिएगा। चलिए बच्चों, तो मैं भी कंटिन्यू क्लास को हम लोग करेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं आपको किस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है और टेलीग्राम ग्रुप को, जिसमें आपको जो ना 100% वायरल पेपर का आंसर की भी मिलेगा और साथ में जो आप लोगों को वहाँ पर प्यारे बच्चों PDF वगैरह इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएगा एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग गूगल में चलते हैं। गूगल में चल करके हम लोग सीख लेते हैं कैसे करना। आप लोग वीडियो जब खत्म होगा तब जाके आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो बच्चों इसके लिए आप लोग अपने फोन में जो है सबसे पहले ना क्या करिए, गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए और मिठुन स्टडी सेंटर जो है सर्च कर लीजिए। इसके बाद आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पर mittunstudycenter.com लिखा हुआ मिलेगा, इस पे क्लिक मारिए। क्लिक मारते आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो आपके सामने जो है ना बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो क्लास 10th का यहाँ पर जो है ना सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इस पे नहीं क्लिक करना, इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं। चौथा नंबर पे आप यहाँ पर पढ़ लेना बच्चों, आपको लिखा इस प्रकार से मिलेगा क्लास, यहाँ पर देख लीजिएगा लिखा मिलेगा क्लास 10th बोर्ड एग्जाम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025। तो इस पे आप क्लिक मारिएगा। क्लिक मारते हैं आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखो ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, आप दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे तो PDF वगैरह आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते आगे बच्चों, फिर हम इस प्रकार से नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको जो है थोड़ा नीचे बढ़ना है। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा पेपर, जैसे आप देखेंगे हिंदी का, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, उर्दू। इसके अलावा आगे जब बात करेंगे तो नॉन हिंदी का भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम लोगों को जैसे करना है सोशल साइंस का, सोशल साइंस है इसके सामने जो डाउनलोड लिखा है डाउनलोड पे क्लिक करिएगा ना तो बच्चों आपको A से लेकर के सारे शीट का आंसर की मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आके डाउनलोड आप लोग आराम से जो है ना कर लीजिएगा बच्चों। आइए आगे हम लोग कंटिन्यू बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा है। देखो ये क्वेश्चन को पहले करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला है हमारा कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, ऑप्शन डी ए होगा। अगला है जो ना इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? तो ये किया जाता है जो है ना इंफ्रारेड कैमरा का, बिल्कुल। तो ये किया जाएगा जो है ना इनमें से किसी में नहीं, बाढ़ में भी नहीं किया जाता है, सुखाड़ में भी नहीं, भूकंप में भी नहीं किया जाता है। ठीक है ना, मलबे के नीचे क्या होता है, मलबे के नीचे जो व्यक्ति दबा हुआ रहता है उनको उनकी पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मलबे के नीचे दबे हुए व्यक्ति का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो इंफ्रारेड कैमरा का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये कहना था मार्टिन लूथर का। आप लोग यहाँ पर बी नंबर को याद रखिएगा। अगला है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा नगर की जब हम बात करेंगे ना तो यह पटना हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है आपका बच्चों की महात्मा गांधी बुद्ध को जो है ना महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उनको हुआ था, कहाँ पर हुआ था? बिल्कुल, चलिए जवाब लगाइए, बोध गया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बच्चों? बोध गया में। अगला है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये भारत में हो जाएगा। ए नंबर को याद रखिए आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई है बच्चों? तो ये हुआ है 1854 ईस्वी में। आप लोग यहाँ पे बी नंबर को ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों से बोला गया, डेक्कन जो ना आरडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? ना तो ये चलती है हमारा जो है ना बिल्कुल यहाँ पे झारखंड में, राजस्थान में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा की बात करेंगे ना तो उत्तर रेलवे क्षेत्र हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे डी नंबर को याद रखिए। अगला है कि निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग की जब बात करेंगे तो चीनी हो जाएगा। चीनी किससे बनता है बच्चों? तो चीनी जो है ना गन्ना से बनता है, ठीक है ना। तो गन्ना कहाँ पर उगाया जाता है? तो गन्ना जो है खेतों में उगाया जाता है, यानी कि कृषि के द्वारा, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता उद्योग हमारा हो जाएगा। अगला है बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो ये हो जाएगा रूस। राइट आंसर आप 68 का सी नंबर को याद रखिएगा। अगला है भारत का सबसे बड़ा इस ऐस का उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? तो सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा झारखंड, ओडिशा, ठीक है बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे ना। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वर्सेशन हुआ? तो बिल्कुल ये जगह अफ्रीकी कन्वर्सेशन। राइट आंसर आप लोग 70 का ए नंबर को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 71 है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो बिल्कुल याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिल्कुल आप याद रखेंगे बिस्मार्क हो जाएगा। आप 72 का यहाँ पर जो है ना डी नंबर को याद रखेंगे। किस घटना के विरुद्ध महात्मा गांधी ने अपनी कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो बिल्कुल याद रखिएगा कैंसर ए हिंद की हम कैंसर बोल लिए थे। चलिए 73 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोवियत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से शुरू की गई? तो ये हो जाएगा हमारा जो ना दांडी यात्रा। राइट आंसर जो है ना सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है विश्व के सर्वप्रथम पर मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत, देखो मुद्रा की शुरुआत यानी कि बच्चों मुद्रा कहाँ पे चलता है? रुपया जो चलता है ना, ये चलता है भारत में भी चलता है, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, भूटान, यहाँ पर सब जगह रुपया चलता है। तो रुपया की जो शुरुआत यानी मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी चाइना में हुआ था। आपसे ये भी क्वेश्चन ऐसे बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन आपसे कभी पूछ दिया जाए कागज का जो ना कागज कहाँ पर सबसे पहले बना? तो चाइना में। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आप लोगों से, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल हमारा भारतीय राष्ट्रीय जनता दल नहीं हो पाएगा। डी नंबर को ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा 77 है, भारत के गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा ये 26 जनवरी 1950 को किया गया था। सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है प्यारे बच्चों? तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बांग्ला साफ है। लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये अभी कहाँ पे चलता है? तो प्यारे बच्चों यूपी में चलता है। कहाँ पे चलता है ना? यूपी में चलता है। अगला है सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो सबसे अच्छा की बात करेंगे ना तो लोकतंत्र सबसे अच्छा है बच्चों, ठीक है ना। तो बी नंबर परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर की 80 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान की जब बात करेंगे तो सरपंच हो जाएगा। कौन हो जाएगा बच्चों? सरपंच। तो आई होप आपको जो है 80 क्वेश्चन समझ में आया हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब लगाइए 80 में से कितना याद था, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में बच्चों। सभी लोग ना कमेंट करना कि आपको किस सब्जेक्ट का क्लासेस वगैरह करना है, ठीक है ना। चलो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।